Hello दोस्तों, once again a very welcome back to the new video, and in this video we are going to discuss about your induction program report guideline। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि इंडक्शन प्रोग्राम है, इसके कोई भी मार्क्स आपको नहीं मिलने वाले हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ पास और फेल का स्टेटस आपको दिया जाएगा और बहुत ही कम चांस है कि स्टूडेंट इसमें फेल करेगा। मतलब इस सब्जेक्ट्स के अंदर हर कोई पास ही करने वाला है, ये सबको पहले से पता ही है। बट इससे पहले यहाँ पर आपको एक फॉर्मेलिटी करनी होती है, और ये फॉर्मेलिटी क्या रहेगी? ये फॉर्मेलिटी रहती है, आपको यहाँ पर रिपोर्ट बना के सबमिट करना होता है। सिर्फ दिस इज द ओनली वन फॉर्मेलिटी फॉर योर इंडक्शन प्रोग्राम। अब यहाँ पर आपको रिपोर्ट बनाना है तो उसकी भी गाइडलाइन कुछ होंगी। तो आपके स्क्रीन के ऊपर अभी आप जो देख पा रहे होंगे, ये है गाइडलाइन फॉर योर इंडक्शन प्रोग्राम रिपोर्ट मेकिंग। अब 5 तरह के यहाँ पर आपको पॉइंट्स दिए गए हैं। सबसे पहला तो है कि यहाँ पर मिनिमम आपको 20 पेजेस का तो यहाँ पर आपका रिपोर्ट होना ही चाहिए। 20 से ज़्यादा हो वो चलेगा, बट मिनिमम आपका रिपोर्ट 20 पेज का तो होना ही चाहिए। पॉइंट नंबर 2 इज रिपोर्ट मस्ट हैव 1 फोटोग्राफ पर एक्टिविटी। यानी कि यहाँ पर एक में आपने स्पोर्ट्स एक्टिविटी की, एक में आपने इंडस्ट्रियल विजिट किया, एक एक्टिविटी में आपने यहाँ पर ड्रामा प्ले किया था। तो हर एक एक्टिविटी का एक फ़ोटो यहाँ पर कंपलसरी होना चाहिए। अब यहाँ पर आप बोलोगे कि सर कोई एक्टिविटी में फ़ोटो नहीं खींचा हो तो यहाँ पर आप एक बार फैकल्टी के साथ बात करके उस एक्टिविटी का फ़ोटो यहाँ पर आप अपलोड नहीं करोगे तो भी चलेगा। मतलब इतना कंपलसरी नहीं होता है, बट अगर फोटो हो तो बेझिझक यहाँ पर ऐड कर ही देना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज की रिपोर्ट कंसिस्ट ऑफ सर्टिफिकेट, इंडेक्स एंड डायरी एज अपेंडिक्स। यानी कि यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट ऐड करना होता है, इंडेक्स बनानी होती है और यहाँ पर डायरी भी ऐड करनी होती है। ये सब कुछ आपको अपेंडिक्स के अंदर देखने को मिल जाएगा। Then point number 4 is report should be delayed signed by mentor and HOD। यानी कि यहाँ पर आपका जो रिपोर्ट है HOD के पास तो नहीं, बट मेंटर का अप्रूवल उस पर चाहिए। मेंटर की उसमें सिग्नेचर होनी ही चाहिए, तभी ये काम करेगा। मतलब किसी एक का तो अप्रूवल चाहिए। अब सपोज आप बोलोगे कि मैं HOD का अप्रूवल लेके आऊँ तो चलेगा, तो डेफिनेटली चलने वाला है। बट जनरली कॉलेज में HOD तक ये रिपोर्ट नहीं जाता है। ये रिपोर्ट सिर्फ और सिर्फ आपके कोई इंटरनल फैकल्टी होती है, वही यहाँ पर मेंटर होते हैं और वही यहाँ पर आपको अप्रूवल देते हैं, सिग्नेचर करते हैं, ठीक है। ओके, लास्ट पॉइंट इज इंडेक्स विल हैव फॉलोइंग सीक्वेंस। यानी कि आपका जो इंडेक्स है कुछ इस तरह से होना चाहिए कि जिसके अंदर यहाँ पर सबसे पहले आएगा इनिशियल फेज, देन सेकेंड इज रेगुलर फेज, देन फिजिकल एक्टिविटी, क्रिएटिव आर्ट्स, universal human values, literally, then proficiency modules, lectures by eminent people, then visit to local area or industry, innovation, and last but not the least, it is your closing phase। यानी कि मेन आपके 3 ही पॉइंट रहने वाले हैं। पहला है आपका इनिशियल फेज, दूसरा है रेगुलर फेज एंड तीसरा है आपका क्लोजिंग फेज। रेगुलर फेज के अंदर इनमें आपको ज़्यादा कुछ लिखना हो रहेगा, तभी इसको आप 20 पेजेस तक खींच पाओगे, ठीक है। तो मेन फोकस करना है रेगुलर फेजेस के ऊपर। बाकी इनिशियल फेज और क्लोज फेज एक एक पेज में ही कर देना, वो चल जाएगा, बट मेन यहाँ पर होगा आपका रेगुलर फेज। ऑलराइट, सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू एनी डाउट देन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, बाय बाय।